हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम जानने वाले हैं हरियाणा पीजीआईएमएस रोहतक के द्वारा सीईटी 2024 बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के एंट्रेंस एग्जाम के एडमिशन फॉर्म के बारे में। तो हरियाणा सीईटी का बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन के लिए एग्जाम लगता है और इस एग्जाम के लिए एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बच्चों, वो है आपकी 12 जुलाई। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन। तो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो है हमारी 12 जुलाई, है ना? बिल्कुल जी। और आपका जो एग्जाम है वो है बच्चों 28 जुलाई को, है ना? तो 1 महीने बाद एग्जाम है और फॉर्म भरने के लिए लगभग आपको 15 दिन का टाइम दिया गया है। 12 जुलाई फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। ये डेट आप जरूर याद रख लेना बच्चों। 12 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा बच्चों, हरियाणा सीईटी के द्वारा आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं भाई? आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हैं और फिजियोथेरेपी में, है ना? और ये एग्जाम कौन दे सकता है? 12th बायो के स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही दे सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए। अपर एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 या इससे कम है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों हम आगे चलते हैं कि हरियाणा सीईटी के लिए पेपर पैटर्न क्या है। बच्चों, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी तीनों का एक ही कंबाइन एग्जाम होगा। अब अगर आपके टॉप के नंबर आएंगे तो बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलेगा। थोड़े मीडियम नंबर आएंगे तो आपको पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। और थोड़े कम नंबर आएंगे तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट होंगे। ठीक है ना? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी इसी एग्जाम के थ्रू होता है बच्चों। सिलेबस की बात करूं तो, पेपर पैटर्न की बात करूं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 60-60 क्वेश्चन आते हैं। 180 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे ओएमआर सीट पे एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा और सिलेबस 11th और 12th का, 11th और 12th का बच्चों अब नया सिलेबस जारी हुआ है। पहले क्या था कि इन्होंने पीजेएमएस ने बेटा डिलीटेड चैप्टर भी दे दिए थे। फिर हमने मुहिम चलाई, आप सब बच्चों ने सपोर्ट किया। अब सिलेबस में बदलाव हो चुका है। जितने भी डिलीटेड चैप्टर है वो अब आपको नहीं पढ़ने हैं। अब आपका जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है आप सब बच्चों को। अब देखिएगा, फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि वेबसाइट कौन सी है, किस वेबसाइट से फॉर्म भरने हैं। तो बच्चों ये वेबसाइट है, आप सब देख सकते हैं। वेबसाइट है UHSRCETadmissions.in। इस वेबसाइट पे बेटा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग चलेगी। ठीक है? फॉर्म फिलिंग में कोई इश्यू आता है तो ये मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, help@UHSRCETadmission.in। ठीक है? अगर आप में से कोई भी बच्चा ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है हरियाणा सीईटी की और टॉप कॉलेज के अंदर, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना चाहता है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स केवल 490 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें 1 जुलाई से हम लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का कंप्लीट लाइव पढ़ाएंगे। 11th का सेगमेंट अंदर रिकॉर्डेड है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अंदर क्लासेज अवेलेबल हैं। साथ में नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, है ना? सारी चीजें आपको मिलेगी, पीवाईक्यू। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करेगा तो एग्जाम के समय में एक बार आपका कंप्लीट अच्छी तरह से रिवीजन जरूर हो जाएगा। कोई बच्चा अगर बुक्स ऑर्डर करना चाहता है हरियाणा सीईटी के लिए तो 299 में बच्चों विजय एजुकेशन की सिलेक्शन एमसीक्यू बुकलेट आपको मिल जाएगी। विजय एजुकेशन ऐप से ऑर्डर कर सकते हो, विजय एजुकेशन .com वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, या 9828111229 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके भी आप अपना ऑर्डर कर सकते हो। 7 डेज में बुक्स की डिलीवरी हो जाएगी। तो अब बच्चों देखिए, फॉर्म फिलिंग के लिए ये वेबसाइट है UHSRCETadmission.in। ठीक है ना? तो पहले आप सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाइएगा। तो सर
ये देखिए हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं, है ना? ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली। वेबसाइट जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से ओपन होगी। इस वेबसाइट पे यहाँ पे पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, आप देखिएगा, ठीक है ना? फॉर्म भरने से पहले 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। फॉर्म भरने से पहले आप अपने पास में कुछ डॉक्यूमेंट लेके बैठें। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या 12th का रिजल्ट, इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो, ईडब्ल्यूएस से है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अपना डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना फोटो और एक व्हाइट पेपर पे अपना ब्लैक पेन से साइन करके भी रखिए। ये चीजें आपको पास में रखनी है, सही डिटेल भरनी है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको पूरे फॉर्म में डिटेल फिल करनी है। अपना एकदम एग्जैक्ट नाम लिखना है, नाम की स्पेलिंग गलत नहीं भरनी है, डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं भरनी है, कैटेगरी सही भरनी है आपको, सारी जानकारी खुद पास में बैठ के भरें। फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या करना है बेटा, क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ऐसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, डिक्लेरेशन पर यस करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब बच्चों देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन में आपके सामने यहाँ कोर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप नंबर 1 यूजी कोर्सेज को सेलेक्ट करना, जिसमें बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्स दिया हुआ है। नीचे पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग, ये आपके कोर्स नहीं है। आप यूजी पर नंबर 1 पे क्लिक करना। मैंने क्लिक किया, अब नीचे जो है बच्चों क्वालिफिकेशन एग्जाम दिया हुआ है 12th पीसीबीई, आप इस पे क्लिक करना। अब आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ अपना पासवर्ड। कौन सा पासवर्ड लिखूं सर? आपको पासवर्ड बनाना है, मेल आईडी का पासवर्ड नहीं लिखना। यहाँ आपको खुद पासवर्ड बनाना है। जैसे आपका नाम है विवेक, तो यहाँ विवेक का वी कैपिटल करके बाकी छोटा कर दो, विवेक, पीछे एट द रेट, और फिर बच्चों आप अपना पीछे डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, 2006, 2005, या पीछे कुछ नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4 5, वो आपको बनाना है। किसी का नाम पूजा है तो POOJ, और फिर स्टार बना सकते हो, पीछे हैच का साइन बना सकते हो, और फिर पीछे संख्या लिख सकते हो। कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना जो आपको याद रहे, ठीक है ना? यहाँ जो पासवर्ड बनाते हो वो यहाँ कंफर्म कर देना, और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालने का इधर ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करना है जी? अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, है ना? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद देखो बच्चों आपने क्या किया? सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, आप बच्चों UHRCET की साइट पर चले गए, बिल्कुल चले गए। वहां पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, बिल्कुल किया। क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुल गए। पहले यूजी कोर्सेज बीएससी नर्सिंग पे क्लिक किया, फिर अपना 12th पीसीईबी लिखा, फिर अपना नाम लिखा, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, पासवर्ड बना दिए, रजिस्टर पे क्लिक किया। अब आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आ गया, तो मेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा, मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा, दोनों ओटीपी डालने हैं और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर जब कर लोगे, मेल आईडी जब डाल दोगे, तो इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद आपके ऊपर एक ईमेल आएगा इस तरह से, और इस ईमेल के अंदर बच्चों देखो 2 मेल आते हैं। पहले मेल के अंदर तो होती है ओटीपी, नेक्स्ट जो मेल आएगा वो तो ओटीपी वाला है। ओटीपी वाले के बाद एक और मेल आएगा, और उसमें लिखा हुआ होगा रजिस्ट्रेशन डिटेल। मैसेज भी आएगा आपके एसएमएस बॉक्स में। तो जो रजिस्ट्रेशन डिटेल वाला ईमेल आएगा ना बच्चों, उस ईमेल में आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी आपके पास। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इनको कहाँ पर लगाना है बताओ? इनको यहाँ पे लगाना है। देखो मैं बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, तो अब आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ लिखना है आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ आपने जो पासवर्ड बनाया था रजिस्ट्रेशन के समय वो डालना है। अगर कोई पासवर्ड भूल गया है तो ऊपर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, रीसेट कर लेना। ओके, फिर यहाँ जो ये कैप्चा दिख रहा है ना, ये इधर डाल देना आप, ठीक है, और फिर लॉगिन करना। अब जैसे ही लॉगिन करोगे बच्चों, तो आपके सामने इस तरह से डिटेल खुलेगी। सबसे पहले आपको अपने पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, है ना, अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी, है ना,
अगर आप बच्चों आर्म्स पर्सन है तो आपको लिखना है फ्रीडम फाइटर, एनआरआई कैंडिडेट, है ना, कोई दिव्यांग है तो उसे लिखना है, फिर आधार नंबर और फिर लास्ट में सेव एंड कंटिन्यू। ये सारे ऑप्शन आपको करने हैं। मैं फिल करके आपको दिखाता हूँ बेटा, देखो ये देखिए। तो ये पर्सनल डिटेल भरोगे आप पहले, जैसे फादर नेम। मैं वैसे ही जनरली बच्चों लिख रहा हूँ तो मैं केवल विजय ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, बिल्कुल जी। अब मदर नेम के अंदर भी मैं विजय ही लिख रहा हूँ। ओके, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चों, है ना। डेट ऑफ बर्थ में मैं कुछ भी वैसे ही रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम डेट ऑफ बर्थ आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। ये मैंने मेल लिख दिया। अब देखो, आप क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो आप हरियाणा के मूल निवासी है क्या, ये लिखा हुआ है RUA, हरियाणा बोनाफाइड, मैंने लिख दिया यस। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करो, तो मैंने सेलेक्ट कर दी बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया। देखो SC BCA BCB, ठीक है, जैसे मैंने जनरल लिख दिया, है ना। चलो मैंने OBC लिख दिया, BCA लिख दिया मैंने। ओके, अब इसके बाद बच्चों, आर यू एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर BCA BCB कैटेगरी एंड फॉल अंडर नॉन क्रीमी लेयर, क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं? ज्यादातर बच्चे नॉन क्रीमी लेयर ही होते हैं। तो मैंने यस कर दिया। मैंने जैसे ही यस लिखा, अब ये क्या पूछ रहा है भाई, आई हैव रीड हरियाणा, ये तो ठीक है, हमने रीड कर लिया भाई। डू यू क्वालिफाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, क्या आप स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हैं? आप यस कर देना, ठीक है ना। इस आप नो भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आर यू आर्म्ड पर्सन, क्या आप सेना के कोई अधिकारी के परिवार से आते हैं, या है आप खुद आर्म पर्सन है क्या, आप खुद आर्म्ड पर्सन है क्या? तो मैंने लिखा नो। फिर इसने कहा आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आप किसी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है क्या, संतान है क्या? है तो यस कर दो, अदरवाइज नो। आर यू एलिजिबल फॉर एनआरआई कोटा सीट, क्या आप एनआरआई कोटा सीट के लिए एलिजिबल है? मैंने लिख दिया नो, अगर आप है तो यस करना। पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग है, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड बच्चे हैं, वो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे। फिर आपका आधार कार्ड यहाँ पे डालना है, यहाँ फैमिली का आईडी आपको यहाँ पे लिखना है, और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे बच्चों आपको क्लिक करना है। देखो इन्होंने कुछ इसने कहा है कि आधार कार्ड वाला भी भरो और ये भरो, मैं सीधा 00000 कर रहा हूँ बच्चों, आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल मैं 00 ही कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी। तो बच्चों ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब है क्वालिफिकेशन, ये सेकंड स्टेप आ चुका है बच्चों हमारा। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में बच्चों देखिएगा, देखो अभी फैमिली आईडी आया था ना, वहाँ फैमिली आईडी के अंदर आप पिताजी की वोटर आईडी का नंबर लिख सकते हो, फादर का पैन कार्ड नंबर लिख सकते हो, और आधार में आप अपना खुद का आधार नंबर लिख देना। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों देखो अपना आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 10+2 पास्ड ओनली, तो मैंने लिख दिया 10+2 पास्ड ओनली। अब यहाँ पे अगर 12th का रिजल्ट आ चुका है तो आपको रिजल्ट डालना पड़ेगा बेटा। पहले 10th, पहले बच्चों देखो 10th एग्जाम की डिटेल भरो, 10th बोर्ड सेलेक्ट करो, कौन सा 10th बोर्ड था आपका, आपके 10th बोर्ड का क्या नाम था जी, बताओ बताओ बताओ। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या था बच्चों, है ना। हरियाणा का जो भी बोर्ड होगा उसका नाम नीचे जरूर मिलेगा आपको, कर्नाटक, मिजोरम, महाराष्ट्र, नागालैंड, तमिलनाडु, है ना। और आपके बोर्ड का नाम अगर अंदर ना मिले तो क्या करें जी, अगर आपके बोर्ड का नाम अंदर नहीं हो बच्चों, जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फिर स्कूल का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आप लिख देना। फिर मार्क्स सिस्टम, आपको परसेंटेज में मार्क्स मिले थे कि ग्रेड CGPA में, मैंने परसेंटेज लिखे। फिर या रोल नंबर, फिर पासिंग ईयर, फिर मैक्सिमम मार्क्स, फिर ऑब्टेन ग्रेड, फिर परसेंटेज, इस तरह से फिल करना है भाई। इसके बाद 12th बोर्ड, 12th बोर्ड का नाम आप लिखोगे, जो भी आपका 12th बोर्ड है, ठीक है ना। हाँ, तो 12th बोर्ड के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इसके बाद में जैसे हरियाणा बोर्ड मैंने लिखा, फिर स्कूल का नाम लिखा, फिर आपका परसेंटेज में 12th में परसेंटेज में नंबर है तो परसेंटेज में लिखोगे, यहाँ रोल नंबर, पासिंग ईयर लिखोगे, मैक्सिमम कितने मार्क्स है, ओब्टेन कितने आपके आए हैं, और यहाँ परसेंटेज।
ओके बेटा, बिल्कुल। अब इन्होंने लिखा है स्टेट नेम ऑफ 10th क्लास, 10वीं क्लास कौन से राज्य से की है बेटा? उस स्टेट का नाम लिखना है। हरियाणा से की है तो हरियाणा से लिखो, अदर स्टेट से तो अदर से। 12th कहाँ से की है, उस स्टेट का नाम आपको लिखना है। 12th आपने कौन से राज्य से की है, वो स्टेट का नाम लिखना है। ओके। अब बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के नंबर लिखने हैं। तो अब मैक्सिमम मार्क्स में कितने में से आए, जैसे मैंने लिखे 100 में से ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके आए, मान लो मैंने लिखा 85 आए, तो परसेंटेज खुद ब खुद यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखने हैं बेटा। अब नीचे लिखा हुआ है आर यू डिबार फ्रॉम एनी नर्सिंग और पैरामेडिकल, इसमें तो भाई नो ही लिखना आप। नो, आप कहीं डिबार थोड़ी ना हुए हैं, है ना। तो ये मैं डिटेल एक बार फिल कर दूं आपको समझाने के लिए फटाफट से। ठीक है बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफी चाहूंगा, लेकिन आपको समझाने के लिए वीडियो को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। आप अपना सही सही डिटेल भरना बच्चा हो, ठीक है ना। आप अपना सही डिटेल भरना भाई, ठीक है बच्चा। मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए फिल कर रहा हूं भाई, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने 12 2024 में किया तो मैंने 24 लिखा। जैसे मेरे 500 में से नंबर आए 410 तो मैंने लिखे। ठीक है, आपके कुछ और भी हो सकते हैं, 500 में से हो सकते हैं, 600 में से हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे मैक्सिमम 100, ठीक है ना। ये 80 लिखा मैंने, ठीक है ना। फिर मैंने लिखा 100, यहाँ मैंने 58 लिखा। फिर लिखा मैंने 100, यहाँ पे मैंने जो है 65 लिखा। ओके बच्चों, चलो जी। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही बच्चों हमें हमारा एड्रेस भरना पड़ेगा बेटा। क्या भरना है हमें, अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस के बाद नीचे बैंक की डिटेल भरनी है। देखो, बैंक की डिटेल क्यों भरनी है, जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें पेमेंट मिलेगा ना, इसलिए बेटा। तो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल भरनी है। ओके, बैंक का नाम भरना है, किस बैंक में आपका खाता है ना। फिर ब्रांच का नाम भरना है, फिर अकाउंट होल्डर का नाम भरना है, फिर अकाउंट नंबर, फिर आईएफसी कोड, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे बैंक का नाम, बैंक अकाउंट डिटेल इफ एप्लीकेबल, है ना। तो बैंक की डिटेल आप फिल जरूर कर देना बेटा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पे आपको अपनी डिटेल भरनी है, पूरी सिटी वगैरह सब कुछ, जो भी आपका बच्चों एड्रेस है वो आप भर देना। मैं तो वैसे ही जनरली आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए बच्चों मैं कोई भी डिटेल विशेष रूप से नहीं भर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। मैं वैसे ही बच्चों जो है आपके सामने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, मैं ये पूरी डिटेल आपको समझाने के लिए ही बता रहा हूँ बस, ठीक है बच्चा, बिल्कुल। ओके ओके ओके, हाँ जी। इसके बाद में आपकी नेशनलिटी क्या है, मैंने इंडियन लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसने बैंक की डिटेल पूछी है भाई, ठीक है ना, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना। हाँ जी, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। यूट्यूब वालों से भी मेरा निवेदन है, खुद गड़बड़ी मत करना, क्योंकि यूट्यूब की बेटा एक गाइडलाइन है कि आप कोई भी डिटेल दिखा नहीं सकते। अब क्या करें यार, कैसे आपको फॉर्म भरना सिखाएं, समझ नहीं आता, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में बच्चों, हाँ जी, इसके बाद में, ठीक है ना। हाँ जी, इसके बाद में अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज, कौन सा पीछे रह गया भाई। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ जी, अब इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं वो सब कुछ आ गया। यहाँ पहले फोटो अपलोड करना है बेटा आपको, फिर साइन अपलोड करना है, ठीक है ना। अब ये सारे डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई,
ये सबसे पहले 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फिर 12th का मार्कशीट, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट इश्यू बाय इंस्टीट्यूट, बच्चों जहां से आपने अभी 12th किया है वहां के प्रिंसिपल सर के साइन करके चरित्र प्रमाण पत्र, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसिल मूल निवास प्रमाण पत्र हरियाणा के जो बच्चे हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू बाय अथॉरिटी, ईडब्ल्यूएस का बच्चा ईडब्ल्यूएस अपलोड करेगा, है ना, और एससी एसटी बीसी का बच्चा अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। फिर है क्रीमी ऑब्लिक नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेटेस्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर द बीसीए बीसीबी कैंडिडेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर भी एक तरह से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होता है। इसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट, ये आप देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट बच्चों, आय प्रमाण पत्र, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इनकम सर्टिफिकेट ये उनके लिए हैं जो बच्चे स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अब जनरल वाले बच्चों के लिए ये नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर किसी का जनरल कैटेगरी होगा तो उसके लिए कास्ट क्रीमिलियर इनकम ये कुछ भी नहीं होगा। जनरल कैटेगरी कैटेगरी के लिए ये कुछ भी नहीं होगा, याद रखना। ओके, बिल्कुल। एससी एसटी के लिए तो होगा। इसके बाद में परिवार पहचान पत्र, अपने फादर की या मदर की जो आईडी है, या आपका कोई फैमिली पूरे फैमिली का जिसमें नाम हो, ऐसा कोई पहचान पत्र हो, है ना, कोई भी पैन कार्ड वगैरह हो, वोटर आईडी हो, है ना, तो पूरे परिवार का जो पहचान पत्र हो, फैमिली आईडी कुछ भी, जो फैमिली आईडी है वो अपलोड करना है इधर आप। ओके बेटा, अपलोड कर लेना। और इनकी साइज क्या रखनी है वो ऊपर लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसके बाद में यहाँ क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सीधा आपको आगे पेमेंट करना है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सारे स्टेप मैंने आपको बच्चों बता दिए हैं, देखो भाई, मैंने जितने भी स्टेप थे सारे आपको क्या कर दिए हैं, बता दिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो इधर भी बच्चों लिखे हुए थे, तो कहीं ना कहीं मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आप किसी भी प्रकार की बच्चों कोई कमी मत छोड़ना, सही ढंग से फॉर्म भरना। अब भी किसी को दिक्कत आए ना तो आप मुझे बताना, मैं और आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। ये मेरा विशेष आग्रह सभी बच्चों से है कि प्लीज फॉर्म फिलिंग में कोई किसी प्रकार की मिस्टेक ना करें, फॉर्म फिलिंग में कोई भी बच्चा मिस्टेक ना करें, ठीक है ना। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। बाकी मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ पे विशेष नहीं दिख रहा है। चलो जी, ठीक है बच्चों, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या करना है, ठीक है भाई, बिल्कुल जी। चलो भाई, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट पास में लेकर के बैठना बेटा, ठीक है। और एक मैं और बना दूंगा इस तरह का वीडियो, एक आध बच्चे का और फॉर्म फिल करके बता दूंगा। जिनको तैयारी करनी है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। जरूर आप बेटा ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स बाय करें या विजय एजुकेशन की बुक्स ऑर्डर करें आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके, ठीक है ना। बुक 7 डेज में आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे बेटा, है ना। देखो आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हरियाणा का डोमिसिल, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस है, कास्ट ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फिर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ओके बच्चों, फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, बस अपलोड केवल इतने ही डॉक्यूमेंट करने हैं बेटा। ओके, सारी प्रोसीजर समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक लाइन और बताना चाहता हूं, जो ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, आपके बेटा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट के बीच के होने चाहिए, ये सुन लो। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आफ्टर 1 अप्रैल 2024, याद रख लेना, 1 अप्रैल 2024 के बाद के होने चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने हुए होने चाहिए, ये आप ध्यान रख लेना। कभी भी आप अप्लाई करवा सकते हो, बना सकते हो, कभी भी बना सकते हो बेटा, स्टेट वाले चलेंगे, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के चलेंगे, अभी भी बना सकते हो अगर बने हुए नहीं है तो बेटा,
ठीक है ना? अगर आपके बने हुए नहीं हैं तो अभी भी आप बनवा सकते हो। ठीक है कि नहीं है? ये कंप्लीटली मेंशन किया हुआ है, आप खुद देख लो देखें। जो बीसी ए और बीसी बी कैटेगरी के हैं, उनका देखो बच्चा, कंप्यूटेंट अथॉरिटी आफ्टर 1 अप्रैल 2024 विल ओनली बी कंसीडर वैलिड। 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने हुए होंगे तो ही हम वैलिड मानेंगे उसको। और ईडब्ल्यूएस में भी यही बोला हुआ है देखो, है ना? आफ्टर 1 अप्रैल 2024 विल ओनली बी कंसीडर्ड वैलिड। और एससी एसटी के जो बच्चे हैं, उनके बेटा अगर बाद के बने हुए हैं तो भी चल जाएंगे। अदर स्टेट के बच्चों को भी अपलोड करना पड़ेगा क्या? अदर स्टेट के बच्चे भी अपने डॉक्यूमेंट सारे रखेंगे, तभी बच्चों फॉर्म फिल होगा। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही, और भी मैं जानकारी देता रहूंगा। तो सबसे पहले फॉर्म को रजिस्टर्ड करना है, फिर लॉगिन करना है। लॉगिन आईडी आपकी मेल आईडी पे आएगी। उस मेल आईडी पे जो भी 7 या 6 नंबर की एक आईडी आएगी, वो आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद अपनी पूरी डिटेल भरिए। फिर बच्चों, फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, एड्रेस भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के जस्ट बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। कुछ एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकेंगे आप। ठीक है ना? डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने हैं, ध्यान रखना। और फोटो जो है बच्चों, वो व्हाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। फोटो के नीचे अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो चलेगा। एक प्लेन पासपोर्ट साइज का फोटो आपको अपलोड करना है। साइन आपको इंग्लिश में एक पेज पे करके फिर उसे अपलोड करनी है। ठीक है ना? साइन में एक जनरली अपना नाम लिख देना चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेबस आपका चेंज हो चुका है ना? जो डिलीटेड सेगमेंट है अब वो नहीं आने वाला है बेटा, ठीक है ना? आप सब बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया, हमने मुहिम चलाई और आखिरकार हमारा जो सिलेबस है बच्चों, वो रिड्यूस होके आ चुका है, आप खुद ही देखिएगा। ये अब हमारा सिलेबस रहेगा, ठीक है? जो डिलीटेड चैप्टर है अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो बहुत अच्छी तैयारी करो, इस बार टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपको जाना है। ये हमारा सिलेबस है ना? पहले बहुत बड़ा सिलेबस था, ठीक है ना? आपको पता होगा, अपने विजय एजुकेशन ने आवाज़ उठाई थी कि भाई सिलेबस आपने गलत अपलोड किया है। तो बेटा आवाज़ उठाई, आपने सपोर्ट किया, तो हम सब की जीत हुई और इन्होंने नया रिड्यूस किया हुआ जो सिलेबस है वो अब अपलोड किया है। ठीक है ना बच्चों? अब भी मैं कह रहा हूँ बेटा, संगठित रहो, एक रहो। आप सब लोग देखो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो बेटा, जब विद्यार्थी के साथ वो कुछ भी गलत करती है और सभी स्टूडेंट जब एक होते हैं ना, तो हम हमारी कोई भी बात यूनिवर्सिटी को मनवा सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी को घुटनों पे ला सकते हैं। हमें एक होना पड़ेगा, ठीक है ना? हमें बच्चों प्रूफ के साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा? बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।